अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम ज़कात के गैर मुस्तहिक़ लोग, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ज़कात किन लोगों को नहीं देनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के लिए ज़कात हलाल नहीं, ठीक है। नबी अकरम और उनकी आगे आल नस्ल जो है उनके लिए ज़कात हलाल नहीं है। इसके बारे में हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक खजूर गिरी हुई नज़र आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि खजूर सदक़े की होगी तो मैं इसे खा लेता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है, ठीक है। आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सदक़े की खजूरों से एक खजूर लेकर मुँह में डाली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूर कर, इसे फेंक दे। फिर फरमाया क्या तू जानता नहीं कि हम सदका नहीं खाते, ठीक है। इनके नवासे थे हज़रत हसन बिन अली, ठीक है। हज़रत हसन और हुसैन इनके नवासे थे और इनकी आल में से थे, और उन्होंने मना किया कि हम पर सदका वाजिब नहीं है। आगे है हदीस है इसके बारे में। अब्दुल मुत्तलिब बिन राबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ात लोगों की मैल है, और बेशक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल नहीं है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजा मोहतरात आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले हारिस सब शामिल हैं, सही है। इसकी वजाहत में आपको क्लियर कर दिया है। गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा था ना, वो एक हदिया है, तोहफ़ा दे सकते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा तो फरमाया लोगों को बताना कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मालों में सदका फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मालों में सदका फ़र्ज़ किया है। जो मुसलमानों के अगनाया, ठीक है, जो मतलब गनी लोग हैं ना, उनसे लिया जाएगा और उनके फ़कीरों को दिया जाएगा। इसे बुखारी ने रवायत की है। अगनाया गनी से निकला है, तो ये अमीर लोगों का यहाँ पे ज़िक्र है। गनी और तंदुरुस्त आदमी के लिए ज़कात जायज़ नहीं है। सबसे पहले क्या है, नबी अकरम और उनकी आल के लिए ज़कात नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लम माल ज़कात से बालातर हैं, की ज़ात ऊंची है। फिर गैर मुस्लिम को नहीं है, गनी और तंदुरुस्त आदमी को नहीं। ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात गनी और तंदुरुस्त आदमी के लिए हलाल नहीं है। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। गनी और तंदुरुस्त आदमी के लिए हलाल नहीं है। वालिदैन को ज़कात देना जायज़ नहीं है, ठीक है। हज़रत उमर बिन शैब अपने बाप से वो अपने दादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं साहबे माल हूँ, मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। नीज़ फरमाया औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है, अपनी औलाद की कमाई से खाओ। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रवायत किया, ठीक है। कि मतलब कि माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है कि कहो कि मैं उनको दे रहा हूँ तो वो ज़कात है, ज़कात नहीं है उनको। औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं है, बीवी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसके बारे में हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मेरे पास एक दिनार है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपने आप पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अपने बेटे पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, इसे अपनी बीवी पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अपने खादम पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अब तू ज़्यादा जानता है, जहाँ चाहे खर्च कर। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रवायत किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़कात देना जायज़ नहीं है औलाद को और बीवी को, लेकिन अपनी कमाई जो है मतलब अपने उसका हक़ है वालिदैन पे, बीवी और बच्चों पे है। ठीक है, उस पर खर्च करना। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ज़कात, आप कहेंगे जी नीचे कह रहे हैं खर्च करो और ऊपर कह रहे हैं जायज़ नहीं है। वो ज़कात की बात की जा रही है कि वो जायज़ नहीं है, उसमें जायज़ नहीं है और हम जो है वो ज़कात नहीं देंगे। हाँ, अपनी कमाई जो है वो बीवी बच्चों पे और वालिदैन पे देना वो जायज़ है। ठीक है, जिन क़राबातदारों का नफ़क़ा आदमी के ज़िम्मे वाजिब है, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। ठीक है, ये नफ़क़ा मसलन माँ बाप, दादा, परदादा, बेटा, पोता, पोता वगैरह और बीवी। ठीक है, चलिए आज का लेसन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।